अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर ख़ान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे फार्मा के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। और डॉक्यूमेंट्स तो एक नंबर ऑफ लिस्ट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री में पाए जाते हैं फार्मास्यूटिकल में स्पेशली। तो लेकिन उनको डॉक्यूमेंट्स की हर एक एरिया के लिहाज से उनकी अपनी अपनी जगह पे एक इम्पोर्टेंस है। आज हम जस्ट देखेंगे कि डॉक्यूमेंट होता क्या है, डॉक्यूमेंट कहते किसको हैं और डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है। और डॉक्यूमेंट को हम आज जस्ट थोड़ा सा कैटेगराइज करके देखेंगे। अगर फार्मा के डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा कैटेगराइज किया जाए तो किस एंगल से कैटेगरीज में इनको रखा जाता है। डॉक्यूमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंस है किसी इंडस्ट्री के अंदर। और स्पेशली फार्मास्यूटिकल के अंदर देखेंगे तो फार्मा में डेटा इंटीग्रिटी और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फार्मा में मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क एक बेस्ट वे में आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन फार्मा में नेसेसरी है हर एंगल पे और हर स्टेप पे। आप फार्मा में छोटे से छोटा ऑपरेशन भी करते हैं तो उस ऑपरेशन में भी आपके पास पहले डॉक्यूमेंट होगा, फिर आप उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ये मिनिस्ट्री की और डॉक्यूमेंट की और बेस्ट प्रैक्टिसेस की और गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट है फार्मास्यूटिकल के प्रेमिसेस के अंदर और फार्मास्यूटिकल के एरिया में। तो फार्मास्यूटिकल में अगर हम देखें डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट बेसिकली कोई भी आपके पास जो प्रिंटेड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में जो चीज़ प्रूफ सामान में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा की फॉर्म पे या प्रिंट में या डॉक्यूमेंट में रिटन फॉर्म में जो चीज़ आपके पास होती है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई कंपनी लेटर है, आपके पास कोई रिपोर्ट्स है, कोई आपके पास सिस्टम की रिपोर्ट जनरेट हो रही है और रिटन फॉर्म में, साइन फॉर्म में, तो वो उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। लेकिन उसको अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर उसको हम, लेट सपोज कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास और उसको आप किसी जगह पे रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी जगह में आप उसको लिख रहे हैं, तो किसी जगह में उसको आप सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा कहलाता है। तो अगर हम फिर इसी डॉक्यूमेंट को अगर थोड़ा सा हम इस सिनेरियो में देखें कि इसको कैटेगराइज किया जाए तो फार्मा में यानी किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं। वैसे टाइप के लिहाज से अगर हम बात करें तो फार्मा में बेतहाशा टाइप से डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं आज बात करूंगा कि फार्मा को कैटेगराइज कैसे करते हैं। फार्मा को हम तीन कैटेगरीज के, फार्मा के डॉक्यूमेंट को अगर हम देखें तो तीन कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी इसको हम कहते हैं कमिटमेंट डॉक्यूमेंट। यानी फार्मा में एक आप सेक्शन देखेंगे, एक कैटेगरी देखेंगे जिसको हम कमिटमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। आप कमिटमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये बेसिकली किसी कंपनी के गोल्स, उनकी पॉलिसीज, उनके अजाइम्स, उनके विजन को बता रहा होता है। और उनकी जो कंपनी की जो अपनी जो वर्किंग की कमिटमेंट है, जो वहाँ की जिस प्रेमिसेस में, जिस इंडस्ट्री में, जिस सेक्टर में या जिस कंट्री में कंपनी ऑपरेट हो रही होती है, उनकी जो मिनिस्ट्री से या रेगुलेशन से जो आपकी कमिटमेंट्स होती हैं, वो कंपनी का कमिटमेंट डॉक्यूमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई ड्रग अप्लाई करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में या रेगुलेटरी के लिए, रेगुलेटरी में कोई डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, तो या जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, या कंपनी की आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट्स की पॉलिसी क्या है, कंपनी की जो आप लेटर्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ये सारा कमिटमेंट डॉक्यूमेंट कहलाता है। यानी आप एक किस्म की कमिटमेंट कर रहे होते हैं। तो इस किस्म के डॉक्यूमेंट को हम जो कैटेगराइज करते हैं उसको हम कमिटमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे लेवल पे अगर हम देखें, हमने कमिटमेंट डॉक्यूमेंट की बात की, तो फिर एक आपके डॉक्यूमेंट की कैटेगरी आती है डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। यानी डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? यानी अब ये जो पहला डॉक्यूमेंट हमने बात की कमिटमेंट डॉक्यूमेंट, ये रिलेशन बिल्ड करता है किसी कंपनी का और वहाँ की मिनिस्ट्री के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहा होता है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या है कि जिसको हम कहते हैं डायरेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? यह किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यह आपको बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिस मकासद के लिए बिल्ट हुई है, जो उनका पर्पज़ है, जो उनके ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उन ऑपरेशन को आप कैसे चलाएंगे, उन ऑपरेशन को किस वे में आप वर्किंग करेंगे, उस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम डायरेक्टेड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो बेसिकली ये आपका टॉप मैनेजमेंट मैनेजमेंट और आपकी जो एम्प्लॉई है उनके दरमियान रिलेशन बिल्ड करता है। यानी ये बात बता रहा होता है कि आपको अपनी कंपनी के अंदर जो ऑपरेशन चलाने हैं उनके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी कंपनी के अंदर कोई भी क्वालिटी से अगर आप देखते हैं तो जितने भी टेस्टिंग मेथड्स हैं, जितनी भी एसओपीज़ हैं, और जितने आप प्रोडक्शन के एंगल से देखो, जितने बीएमआर है, और जितने क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर देखिए, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका वर्किंग ऑपरेशन है, आईपीसी का डॉक्यूमेंट है आपके पास, बीएमआर है, बैजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, और क्वालिटी में जितने एसटी है, जितने टेस्टिंग मेथड्स हैं आपके पास, और जितना एसओपी आपको ऑपरेट करने के लिए, ये सारे चीज़ें कहलाती हैं डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स।
यानी इन डॉक्यूमेंट को हम डायरेक्टेड डॉक्यूमेंट की कैटेगरी के सेक्शन में लाते हैं। हम जस्ट डॉक्यूमेंट को कैटेगराइज करके देख रहे हैं, वैसे तो बहुत ताश डॉक्यूमेंट्स है। तो ये एक बेस्ट वे है डॉक्यूमेंट को आप किस तरीके से आप कैटेगराइज करते हैं। डायरेक्टेड डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। फिर हम एक और तीसरे लेवल पर हमने कहा 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। तीसरी कैटेगरी अगर आप देखें तो तीसरी कैटेगरी जो आपके पास आता है वो डेटा कलेक्टेड डॉक्यूमेंट कहलाता है, यानी डेटा कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स। यानी आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो आपका एम्प्लॉय है, तो वो जितना उनके पास डेटा कलेक्ट करता है, जो अपने ऑपरेशन का, अपनी एक्टिविटीज़ का, अपने डेली वर्किंग का जो रूटीन वर्क आप कर रहा होता है, उनका डेटा जो उसके पास होता है, उस डेटा को जहाँ वो रिकॉर्ड करता है, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन करता है, जहाँ उनको आर्काइव करता है, जहाँ कलेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर से उसने कोई डेटा लिया और किसी इंस्ट्रूमेंट का डेटा उसने आपने लिया और उस डेटा को रॉ डेटा की फॉर्म में कहीं जगह पे वो एंटर करता है, तो ये सारा कलेक्शन डेटा कहलाता है। यानी डेटा कलेक्शन सारा कहलाता है, जिसको हम डेटा कलेक्शन डॉक्यूमेंट कहते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट हमारा क्या है? डेटा कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप सारा जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है, जो डायरेक्टेड डॉक्यूमेंट की एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको किसी जगह पे अगर आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन डॉक्यूमेंट। ये एम्प्लॉय की ऑपरेशन और एम्प्लॉय के दरमियान रिलेशन बिल्ड कर रहा होता है। तो इस लिहाज से हमने आज थोड़ा सा देखना था कि फार्मा का अगर डॉक्यूमेंट को आप कैटेगराइज करें तो इन 3 कैटेगरीज में डॉक्यूमेंट कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। पहली कैटेगरी हमने बताई कमिटमेंट डॉक्यूमेंट, दूसरी कैटेगरी हमने बताई डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, और तीसरी कैटेगरी में हमने जो फार्मा के डॉक्यूमेंट को रखा उसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स आज हमने छोटी सी वीडियो इस पे हमने बनानी थी कि हम देखेंगे कि फार्मा बाय डॉक्यूमेंट को अगर कैटेगराइज करें तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। और एज यू नो कि डॉक्यूमेंट्स जो है फार्मा का बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा की टीम बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्टेप पे आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। आप कोई काम, कोई ऑपरेशन, कोई एक्टिविटी डॉक्यूमेंट के बगैर नहीं करते। सेकंड मैं भी ये बता दूं कि डॉक्यूमेंट बेसिकली होता इसीलिए ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट आपको और आपकी एक्टिविटीज़ को सिक्योर कर रहा होता है। वो आपको प्रूफ दे रहा होता है कि आपने किसी जगह पे जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, अगर कुछ अरसे बाद भी उस एक्टिविटी को चेक किया जाए तो आप डॉक्यूमेंट की बेस पे चेक कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट एक किस्म का प्रूफ है जो आपको और आपकी एक्टिविटीज़ को, आपके प्रीमिसेस को सिक्योर करता है। तो डॉक्यूमेंट का हर स्टेप पे, हर जगह पे होना बहुत ज़रूरी है, और फार्मा के लिहाज से तो खासकर स्पेशली हर स्टेप स्टेप पे आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह इसको हम यहाँ क्लोजअप करते हैं और फिर किसी और एक्टिविटी के साथ आएंगे। थैंक यू।